नहा करके सीतापुर में लौटे। सीतापुर में मछली खाने वाले घटे कि बढ़े, शराब पीने वाले घट रहे कि बढ़ रहे। कैसे सुधार होगा, कैसे धर्म की रक्षा होगी। गुरु महाराज ने देखो सभी शंकराचार्यों से ऐलान किया था उस समय 75 में कि हमारा साथ दो, आप हमारी आवाज में आवाज मिलाओ। लेकिन भारत के चारों शंकराचार्य तब डर गए। अरे कहा हमको भी जेल में डालना पड़ेगा। कहा महाराज आप भी चुप हो जाओ। उन लोगों ने कहा गुरु जी आप भी चुप हो जाओ, चंडी है, ये किसी को भी माफ करने वाली। गुरु महाराज ने कहा चाहे कुछ हो जाए मैं नहीं चुप हो सकता। अपमान धर्म का हो रहा है, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। अगर गुरु द्रोणाचार्य नहीं बोलेंगे उनकी दाढ़ी पर कलंक लग जाएगा, इतिहास कभी उनको माफ नहीं करेगा। बोलना चाहिए, बुराई हो रही है तो। गुरु महाराज ने कहा मैं तो बोलूंगा। खैर गुरु महाराज बोलते रहे, शंकराचार्य पीछे हो गए, भारत के सभी धर्म गुरु पीछे हो गए। उसमें कई धर्म गुरु और भारत में काम कर रहे थे, जैसे भगवान रजनीश का नाम आपने सुना होगा, बाल योगेश्वर जी महाराज का नाम। उस समय ये लोग महात्मा थे। सन 75 में ये लोग भारत में धर्मगुरु, इनके बड़े बड़े चेला 10-10 लाख 20-20 लाख इनके भी चेला थे। जय 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 गुरुदेव मिशन है। बाल योगेश्वर महाराज भाग करके अमेरिका चले गए, जेल में उनको भी गिरफ्तार करने की बात थी। बाल योगेश्वर जी महाराज भाग करके अमेरिका चले गए। रजनीश महाराज भी विदेश रवाना हो गए। भारत के सब धर्मगुरु विदेश चले गए। डर के मारे कोई बोला नहीं, भाग गए लोग। जो लहे उन्होंने माफी मांगी, अपने अपने आश्रम में कहा बैठ जाओ, कोई बोलेगा जेल में डालेगा। सभी भारत के धर्मगुरु अपने अपने पीठ, अपने अपने आश्रम में चुपचाप मौन होकर के बैठ गए। एक अकेले महामानव ने चिल्लाना शुरू किया। परिणाम निकला, 21 महीना जेल में गिरफ्तार कर दिया। कब छोड़े गए? जब कांग्रेस की सरकार चली गई, जनता पार्टी की सरकार आई। जनता पार्टी की सरकार ने फिर गुरु महाराज को जेल से छोड़ा। खैर जिस बात को लेकर गुरु महाराज जेल गए वो काम जनता पार्टी की सरकार भी नहीं कर पाई। मुर्गी पालन, मछली पालन, सूअर पालन, जनता पार्टी की सरकार में भी इन सरकारों ने भी बढ़ावा दिया। उसके बाद देखो सरकारें कितनी आती रही जाती रही। अब सन 75, आज हम लोग 2025 में 50 साल के इस समय में दिल्ली लखनऊ में कितनी सरकारें आई, कितनी चली गई। सबसे जय गुरुदेव मिशन की आवाज़ अपील होती रही, लेकिन किसी सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया। सोशलिस्ट आए, कम्युनिस्ट सरकार आई, डेमोक्रेट सरकार आई, रिपब्लिकन सरकार आई, कभी कभी फिर कांग्रेस भी आई, लेकिन लिबरल भी आए। लेकिन सभी सरकारों के जमाने में मुर्गी पालन, मछली पालन का विकास होता रहा। इसको और पैसा मिला गांव गांव। सरपंचों को, गांव प्रधानों को और सरकार ने पैसा दिया लखनऊ दिल्ली से, जाओ गांव के सभी तालाबों में मछली पालन खोलो। आप सरकार पैसा देगी, मुर्गी पालन खोलाओ, सूअर पालन खोलो, शराब का ठेका ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करो। आज उसी ढर्रे पर ये भी सरकार जो वर्तमान की सरकार है, माननीय मोदी साहब और जोगी साहब की सरकार, इन सरकारों को भी लंबा समय गुजर गया। इस सरकार से विशेष आशाएं हैं, क्योंकि लोग रामकृष्ण को मानते हैं। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट तो रामकृष्ण को नहीं मानते। कांग्रेस पार्टी या डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन्स, वो लोग तो नक्सलाइट हैं, नास्तिक हैं, वो तो धर्म कर्म की बात ज़्यादा करते नहीं। लेकिन वर्तमान सरकार भगवान राम और कृष्ण का नाम लेकर रामायण गीता के नाम पर आई है। इसने भारत में राम राज का नारा दिया है। राम राज का नारा आज के 70-80 साल पहले गांधी महात्मा ने दिया था कि स्वराज के बाद ब्रिटानिया हुकूमत, अंग्रेजों को भारत से भगाने के बाद जब देश आज़ाद होगा, स्वराज, तो हम भारत में राम राज लाएंगे।
ये नारा 1947 में गांधी महात्मा